हेलो बच्चों, आज का हमारा प्रश्न है H2O, CO2, SO2, NaOH के अणुभार ज्ञात करो। मतलब जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के अणुभार ज्ञात करो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हम यहाँ पर अणुभार निकालेंगे तो हमें करना क्या है। तो सबसे पहले अणुभार को हम यहाँ पर इंडिकेट करते हैं, तो अणुभार को M से इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में अगर अणुभार निकालना होता है तो जैसे ये सब यौगिक हैं, तो इस H2O के यौगिक में हाइड्रोजन है, आपका ऑक्सीजन है। तो ये जो आपके तत्व है ना, इनके जो परमाणु द्रव्यमान हैं उनको ऐड करना है। तो आपको H2O का निकालना है अणुभार, तो आप नीचे यहाँ पर H2O लिख सकते हैं। ठीक, 2 हाइड्रोजन है तो 2 का गुणा करना पड़ेगा आपको 1 से, क्योंकि 1 हो जाएगा हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान और 2 हाइड्रोजन है इसलिए 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन 1 है इसलिए ऑक्सीजन 1 है, तो आपको ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान लिख देना है 16। ठीक है, इसके बाद में ऐड कर देना है, तो ये जो आपकी वैल्यू आएगी 16 + 2 अर्थात 18, यही आपकी हो जाएगी H2O के अणुभार की। और अणुभार को ग्राम मोल इनवर्स में आप इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका H2O का अणुभार। अब इसी तरीके से आप CO2 का निकाल सकते हैं। तो CO2 का अणुभार निकालना है तो आप यहाँ पर CO2 लिख सकते हैं। अब देखो, एक कार्बन है और एक कार्बन है, तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12। ठीक है, और 2 ऑक्सीजन है तो 2 × 16, चूँकि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है आपका 16, तो 32 और 12 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 44। तो ये जो 44 है बच्चों, यही आपका हो जाएगा अणुभार, किसका? CO2 का। तो इस तरीके से आप CO2 का अणुभार निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं हम SO2 की। तो SO2 को अगर आपको यहाँ पर दिखाना है तो आप दिखा सकते हैं, क्योंकि इससे ये पता चलेगा कि ये अणुभार SO2 का है। अब यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो SO2 में एक सल्फ़र है, तो सल्फ़र का परमाणु द्रव्यमान होता है 32। ठीक है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान आपको पता है कि 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन है इसलिए 2 से गुणा कर दिया जाएगा। अब ये हो जाएगा 32 और 16 दूना 32, तो 32 32 64। तो ये जो 64 है बच्चों, यही आपका अणुभार हो जाएगा, किसका? SO2 का। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपको अणुभार निकालना है, तो यहाँ पर NaOH लिख सकते हैं ब्रैकेट में। अब इसके बाद में देखो, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 23, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16, और इसके बाद में हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1। तो इन सब को ऐड करेंगे, तो जब इन सब को ऐड किया जाएगा तो आपका आ जाएगा 6 3 9 1 10 का 0, और इसके बाद में 2 1 3 और 1 4। तो ये जो 40 आया बच्चों, यही आपका हो जाएगा NaOH का अणुभार। तो इस तरीके से आप आसानी से यहाँ पर अणुभार निकाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।